सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम एक विश्लेषण करना चाहते हैं जो जर्मनी में हृदय विदारक घटना घटी है। ये घटना एक सऊदी अरब के व्यक्ति ने, जो 50 वर्षीय साइकियाट्रिस्ट था, मतलब डॉक्टर था, और उसने जर्मनी में शरण ली। शरण लेने के बाद उसने ये घटना घटित की है। जिन्होंने शरण दी उन्हीं के प्रति ऐसी घटना की है। अब सोचने की बात यह है, और वो एक्स मुस्लिम का नाटक भी करता था इतने सालों से। यदि वो हृदय से एक्स मुस्लिम था तो जो क्रिसमस मनाने, जो क्रिसमस की खरीदारी कर रहे थे लोग उत्साह से, उनको कुचलने की बात कहाँ से आई? वास्तव में वो मन से एक्स मुस्लिम नहीं था, ये बल्कि एक अंदर जो छुपी हुई भावना थी उसको उसको छुपाने का एक तरीका था। और उस तरीके से उसने लोगों को जो है, मौत के आंकड़े तो अलग लगा रहे हैं। कोई कहता है 5 मरे, कहीं कहते हैं 10 मरे, लेकिन सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिसमें बहुत से लोग गंभीर घायल हैं। वो भी इसलिए मौत के आंकड़े इतने, वो तो बढ़ते रहेंगे, घट तो नहीं सकते। लेकिन क्या है कि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में तो है कि भी हमें दुख है, लेकिन इसके पीछे जो मानसिकता है उसको समझने की जरूरत है। ये घृणा से भरी हुई मानसिकता है, और इस मानसिकता से जो ये कृत्य किया गया है, इसके अंदर जरूर उसके जो बीज रूप में उसके काफिर और मोमिन वाली जो भावनाएं हैं ये रही हैं, तभी घृणा की ऐसी भयानक अभिव्यक्ति हो सकती है। और अपने ही शरण को देने वाले समाज के प्रति इतनी घृणा और उनका इतना बड़ा नुकसान कर देना, ये मानवीयता के विरुद्ध तो है ही। दुनिया भर में भी यदि कोई कहीं प्रताड़ित होगा तो उसे शरण नहीं मिलेगी। हमारे भारत के अंदर पले बड़े लोग भी खालिस्तानी बन करके कनाडा में जाते हैं, और वहाँ का समाज उन्हें के बेचारे प्रताड़ित हैं, प्रताड़ित होने का एक नाटक रचते हैं और वहाँ जाके शरण ले लेते हैं, फिर देश विरोधी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये जो शरण देना और लेना है, उसमें भी चालबाजियाँ होना, ये तो फिर इंसानियत के विरुद्ध हो गया ना कार्य। वो जो, ऐसा तो कोई देश बचेगा ही नहीं जो शरण दे। आप देखें कि ये घृणा से भरी हुई मानसिकता ऐसी है कि जब हम एक भारत की ऐतिहासिक घटना से भी जोड़ते हैं, जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, कोई कहता है 17 बार हराया, कोई कहता है 2 लड़ाइयाँ हुई, कोई कितनी कहते हैं, कोई कितनी, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन जिसे छोड़ दिया गया कि हारे हुए व्यक्ति को अब क्या करना है और उसे ज़्यादा, वरना क्या होगा, यही होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, फिर यही होगा, निप द इविल इन बड, इसको वहीं ख़त्म कर दिया जावे। तो ये भावना लोगों में बलवती होगी, और लोग पृथ्वीराज चौहान की जो दरिया दिली थी उसके लिए उसे मूर्ख कहते हैं। आज के ज़माने में कहते हैं कि उसी ने इस देश के इतिहास के अंदर जो परिवर्तन हुआ, आज जो भारत भुगत रहा है, जहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश बने, उसके अंदर बीजारोपण पृथ्वीराज चौहान की दरिया दिली और इंसानियत ने ही किया था, जंगली लोगों के साथ। तो ये जो जंगलीपन है, जो वहशीपन है, ये मानवीयता के बिल्कुल विरुद्ध है, और मानवीयता के शत्रु एक व्यक्ति के द्वारा ये किया गया है, जो खुद साइकियाट्रिस्ट हैं, जो अपनी खुद साइकोलॉजी नहीं समझ सकते। यदि साइकोलॉजिकल कोई उत्पाद भी आए तब भी उसे तो अपनी खुद का डायग्नोसिस तो करना चाहिए था, लेकिन ये कोई बहानेबाजी चल नहीं सकती। सऊदी अरब ने इस व्यक्ति को वापस मांगा था, लेकिन जर्मनी के लोग कि इसके जीवन को संकट ना हो जाए, सऊदी अरब में पता नहीं क्या जुल्म हो जाएगा। उन्होंने कहा सऊदी अरब वालों ने कि तुम इनकी मानसिकता को नहीं जानते, हमारे से ज़्यादा नहीं जान सकते, आप हमें दे दो ये। फिर भी नहीं दिया, तो फिर भुगतो। अब भुगतो इस चीज़ को, सारा यूरोप भुगत रहा है। मैड्रिड ने भुगता, फ्रांस ने भुगता,
और कई देशों में अब जो है राइट विंगर सरकारें आ रही हैं, वो ज़्यादा सख्त है। ब्रिटेन भुगतता है, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, मातम पैदा करना, दुख पैदा करना, काफिर का झंझट। क्या कौन सा तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, कौन सी बेहतर हुरें मिल जाएंगी? अरे यूरोप में तो हुरें वैसे ही मौजूद हैं। ये घटना अत्यंत निंदनीय है, मानवीयता विरोधी है और हृदय विदारक है। इसकी तहे दिल से हम निंदा करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति हम जो है श्रद्धांजलि देते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उन्हें धन्यवाद।